अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को OKX का डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। वो भी आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर किस तरीके से OKX को यूज़ कर सकते हो, OKX के क्या क्या बेनिफिट हैं, किस किस चीज़ को, किस किस टूल को किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, टोटल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। OKX के हवाले से स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चीज़ कवर की गई है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा डिस्क्लेमर जो कि इस वीडियो के रिलेटेड या मेरे हर कंटेंट से रिलेटेड हो वो लाजमी सुनते जाइए कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पैसे लगाए जाते हो या पैसे कमाए जाते हो या कोई ट्रेडिंग की जाती हो या इन्वेस्टमेंट की जाती हो या किसी भी किस्म का कोई ऐसा वे, तो उससे रिलेटेड आप अपनी रिसर्च प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद ही उस पर अमल कीजिएगा। अगर आप मेरे बताए हुए किसी भी मेथड को, किसी भी तरीके को खुद ही इम्प्लीमेंट करते हो बगैर रिसर्च और बगैर रिस्क मैनेजमेंट के, तो नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं। मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। मज़ीद आप इससे रिलेटेड या वीडियो को देखने के बाद ये लाजमी कीजिए कि जाएं गूगल पर, जाएं ChatGPT पर, जाएं एक्सपर्ट से रब्ता करें और उनसे प्रॉपर सीखने के बाद, लर्निंग करने के बाद मैंने सिर्फ एक ट्यूटोरियल बनाया गया, गाइडलाइन बनाई है, ना कि आपको नफ़ा और नुकसान की जिम्मेदारी दी है। शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक लाजमी करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की आने वाली अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड, जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप में एक लिंक मिलेगा, या आप लोग डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च करके भी आ सकते हो OKX.com। बेसिकली ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज इसके बारे में आपको प्रॉपर A to Z गाइड करने वाला हूं कि भाई ये किस तरीके से वर्क करता है, इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप यहां पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो यहां पे आप लोग देख सकते हो बाय क्रिप्टो एक्सप्रेस बाय P2P ट्रेडिंग, डिस्कवर मार्केट, जिसके अंदर आपको मार्केट प्लेस वगैरह, मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह, स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें हम साइन अप करने के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करें, लेकिन उसके साथ इनकी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करना चाहिए तो वो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप किसी और लैंग्वेज में मेरी वीडियोस को देख रहे हो और आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी रीजन सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री से हो। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान। उसके बाद बाय क्लिकिंग एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी रीड कर लेनी है, वो लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म योर लोकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो है वो रेफरल कोड अगर आपके पास हो, जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप इंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा। वो कोड आप लोगों को इस तरीके से शो होगा। आपने ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपने अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपकी तरफ से जो है वो कोड सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है। मैं कोड चेक कर लेता हूँ, मेरे पास जो भी कोड आया होगा वो मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। आपके पास जो कोड आ जाएगा आपने वो इंटर करना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पर अपना कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आपने पासवर्ड सेट कर दिया, आप लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आप लोग इस तरीके से इसके होम डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो सबसे पहला काम होता है आपने अपने आप को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो गेट वेरीफाइड टू सिक्योर योर अकाउंट, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर ये देख सकते हो इडेनली वेरिफिकेशन आपने
आपने वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक इंडिविजुअल वेरिफिकेशन होता है और एक होता है इंटरनेशनल वेरिफिकेशन, मतलब हाई लेवल का जो होता है। हम इस नॉर्मल वाले को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई हिडनली के बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने अपने फेस के साथ और अपने आईडी कार्ड के साथ इसको वेरीफाई करना है। उसके लिए सिंपल यहाँ पे ये देख सकते हो इन्होंने गाइड भी किया हुआ कि आप किस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हो। आपने वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, देन आप लोगों ने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। उन्होंने बताया हुआ कि आईडी एंड सेल्फ वेरिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, एडिट करके अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हो, नेशनल आईडी कार्ड से करना चाहते हो, पासपोर्ट से करना चाहते हो। मैं नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करना है, देन आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने वहां पर क्या करना है, आपने अपने आईडी कार्ड को फ्रंट और बैक स्कैन करना है और उसके बाद आपने अपनी एक सेल्फी लेके वो भी अपलोड करनी है, या आप ये लिंक कॉपी करके अपने किसी भी मोबाइल के ब्राउजर में ओपन करेंगे, देन वहां पे आप इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आप वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, सिंपल प्रोसेस है, इतना मुश्किल काम नहीं है। देन मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है। देन जैसे ही आप लोग अपने आईडी कार्ड से वेरीफाई कर लेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि आपने अपना आईडी कार्ड वेरीफाई कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपने अपने मोबाइल के ज़रिए, पास की के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए इसको सिक्योर कर लेना है, ताकि कोई भी बंदा आपका पासवर्ड मालूम होने के बावजूद भी इस अकाउंट को लॉगिन ना कर सके। ये काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह जो भी हो वो चेक वगैरह कर लेनी है। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि आप इसके अंदर डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, मतलब इसके अंदर इसको रिचार्ज कैसे कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग करने के लिए स्पॉट में, फ्यूचर में, या आप इसमें बाइंग सेलिंग करने के लिए इसके अंदर डॉलर कैसे ऐड कर सकते हो। उसका तरीकेकार सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाय क्रिप्टो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रखा है। आपने P2P ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि P2P रेफरल कैंपेन फॉर एशिया यूजर आ गया, उसके बाद ट्रेड USDT, उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें आ गई। या एक्सप्रेक्स क्या होता है कि इसके जरिए आप डायरेक्ट बाय एंड सेल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे 5000 रुपए के डॉलर चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। सेलेक्ट पेमेंट मेथड पर मैंने क्लिक करना है और अगर मैं सेल करना चाहता हूँ सेम प्रोसेस होगा। मेरे पास जो है वो $500 हैं या $50 हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट रिसीविंग मेथड सिलेक्ट करूँगा। तो मैं बाय करने का पहले तरीका आपको बताता हूँ। मैं 5000 रुपए के डॉलर बाय करना चाहता हूँ, सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर और फेडरल बैंक का ऑप्शन आ चुका है। इजी पैसा पर सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट ऐड पर क्लिक कर दूंगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास ही आ चुका है। मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, देन जिस बंदे ने सेल करने होंगे वो मुझे सेल कर देगा। मैं उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करूंगा और उसके बाद जो है वो डॉलर मेरे पास आ जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद P2P ट्रेडिंग का क्या होता है, P2P ट्रेडिंग का ये होता है कि आप यहां पर आए लोगों ने लगाए हुए हैं कि भाई वो इतने डॉलर बाय करना चाहते हैं, मतलब सेल करना चाहते हैं। यहां से मैं उसको बाय पर क्लिक करूंगा, लेकिन किसी से भी डॉलर खरीदने से पहले 3 चीजों को अपने जहन में लाजमी रखना है। एक ये कि वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसने पहले कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तीसरे नंबर पर उसके पास ऑलरेडी फंड कितना मौजूद है। ये चीज़ें आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से डॉलर बाय एंड सेल करना ये इलीगल है। तो अगर आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में रहते हुए यूज़ करेंगे, जब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो रेगुलाइज नहीं हो जाती तब तक हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। और ये मैं वीडियो भी जस्ट आउट ऑफ कंट्री वाले लोगों के लिए बना रहा हूं, ना कि पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो यहां पर आप लोगों के सामने करेंसीज आ जाती हैं कि आप किस करेंसी के अंदर डॉलर बाय करना चाहते हो। USDT, अब आप उसमें पेमेंट कैसे करना चाहते हो, PKR में। ऑल पेमेंट आपके पास हैं या आप इसमें बैंक, इजी पैसा या UBL या कोई और मेथड सेलेक्ट करना चाहते हो, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कितनी अमाउंट के बाय करना चाहते हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़र आ गए। देखें, इसने 3 ट्रांजेक्शन की हैं, इसने 270 ट्रांजेक्शन की हैं। पॉजिटिव रेट कितना रखा है, 98%।
90%, और कंप्लीट कितने बंदों को किया गया 93%। मतलब ये बंदा हमारे नज़र में बेहतरीन हो सकता है, ट्रस्टेड हो सकता है। उसके बाद ये नीचे देखें, ये जनाब इसने 408 ट्रांजैक्शन की हैं, 100% कंप्लीट है। उसके बाद 100 इसकी फीडबैक अच्छा रेट है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि भाई ये बंदा कितने टाइम में क्या कुछ कर रहा है और कितनी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुका है और इसका फीडबैक कैसा रहा है, इसकी ट्रांजैक्शन कितनी % कंप्लीट हुई है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने जस्ट बाय के बटन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे कि आप बाय के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कितने के बाय करने हैं। मैं मिसाल के तौर पे 500 या 5000 के जो भी मैंने सेलेक्ट करना हुआ वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाय का पे का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा कि किस वे में मैं पे करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं पे करूँगा और मैं अपने डॉलर बाय कर लूँगा। इसी तरीके से आप सेल भी कर सकते हो। मतलब आपने अपने जो डॉलर सेल करने हैं उसमें भी आपने यही चीज़ें देखनी है कि आपका जो यूज़र है जिसको आप सेल कर रहे हो वो कितने % पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुका है, कितने % उसको फीडबैक अच्छा मिला है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख लेनी है। ये तो हो गया जी डॉलर बाय एंड सेल करने का। एक और तरीका भी है कि आपने एसेट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक करना है। अगर आप किसी दोस्त से डॉलर लेना चाहते हो, कोई जानने वाला है, कोई अजीज है जिसके पास डॉलर पड़े हुए हैं और वो कहता है कि आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करें, तो आपने यहाँ पर एसेट्स पर क्लिक करना होता है, डिपॉजिट पर क्लिक करना है। उसके बाद उसके पास किस चीज़ में डॉलर पड़े हैं, यूएसडीटी में पड़े हैं, बीटीसी में पड़े हैं, इथेरियम में पड़े हैं, पाई में पड़े हैं, सॉल में पड़े हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो यूएसडीटी में होते हैं, वो यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर यूएसडीटी के अंदर 3 मेथड हो जाते हैं, जैसा कि नेटवर्क, एक होता है ट्रॉन TRC20, एक होता है इथेरियम, एक होता है अपॉर्ट्स, और काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक होता है टॉन। इस तरह करके काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ट्रॉन TRC20 को यूज़ किया जाता है। अब आपको ये एड्रेस मिलेगा, इस एड्रेस को आप अपने दोस्त को सेंड कर देंगे और वो आपके अकाउंट के अंदर डॉलर सेंड कर देगा। यही तरीका होता है कि आप किसी को डॉलर बेचना चाहते हो, मतलब सेंड करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो उसका क्या, एसेट्स पर दोबारा क्लिक करेंगे, विड्रॉ के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपने उसको किस करेंसी को मतलब विड्रॉ करना है, यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है ट्रॉन TRC20। उसके बाद यहाँ पर जिस एड्रेस पर आपने भेजने हैं वो एड्रेस यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद आपने जो भी पेमेंट मेथड सेट किया होगा या जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सेट की होगी वो आपने इंटर करनी है, और उसके बाद आप उसको वो डॉलर भेज लेंगे। मैंने 3 तरीके आपको सिखा दिए, डॉलर खरीदने का, डॉलर बेचने का, फिर उसके बाद डॉलर किसी और मैनुअल फ्रेंड को सेंड करने का, मैनुअल फ्रेंड से डॉलर लेने का। चारों तरीके हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट, हमारे अकाउंट के अंदर डॉलर आ गए। अब हमने नेक्स्ट इनसे करना क्या है, मैं माई एसेट्स पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिसाल के तौर पे ये हमने डॉलर ले लिए हैं। अब हमने इनका नेक्स्ट करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म की प्रॉपर हाउ नाउ का होना जरूरी होता है। यहाँ पे ये देख सकते हो बाय क्रिप्टो को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद डिस्कवर में आते हैं तो यहाँ पर मार्केट होती है, पूरी की पूरी मार्केट की एनालाइजिंग शो हो रही होती है कि कौन सा कॉइन किस प्राइस वैल्यू में चल रहा है, कितने % तक वो अप गया है, क्या उसका मार्केट कैप है और ट्रेड करना है या कन्वर्ट करना है, वो अब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपके सामने इसका जो भी चेंज हुआ है 24 आवर्स के अंदर कितना प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, वो नजर आ रहा होता है। यहां इसकी रियल टाइम प्राइस शो हो रही होती है। यहां इसका टोटल मार्केट कैप शो हो रहा होता है कि इसके अंदर कितना डॉलर या कितना मतलब मिलियन डॉलर जो है वो लगा हुआ है, कितने बिलियन या कितने मिलियन वो यहाँ पे नजर आ रहा होता है। और उसके साथ अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो या कन्वर्ट करना चाहते हो वो आपके सामने शो हो रहा होता है। उसके साथ अगर आप आल में आएंगे तो आल में सब कॉइन शो हो जाते हैं। टॉप में आएंगे जो टॉप कॉइन चल रहे हैं वो शो हो जाएंगे। न्यू में आएंगे तो जो न्यू कॉइन लिस्ट होते हैं वो शो होंगे। एआई में आएंगे तो एआई से रिलेटेड जितने भी कॉइन होंगे वो शो हो जाएंगे। सोलाना में आएंगे तो सोलाना से रिलेटेड जितने भी कॉइन होंगे वो शो हो जाएंगे। RWA मतलब मीमी कॉइन में आएंगे तो मीम कॉइन सारे के सारे शो हो जाएंगे। लेयर 1 गेमिंग ये सारे के सारे इस तरीके से। अब अगर आप क्रिप्टो को कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये वो सारे कॉइन है जिनको आप स्पोर्ट ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड, कई कॉइन ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में अवेलेबल होते हैं, स्पॉट में अवेलेबल नहीं होते, और कई कॉइन ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट में आपको मिलेंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे फ्यूचर वाले आ गए। ऑप्शन आ गया प्री मार्केट का मतलब होता है हर वो प्रोजेक्ट जो नया मार्केट के अंदर आने वाला है या इस एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होने वाला है वो प्री मार्केट के अंदर होता है। और ज्यादातर लोग प्री मार्केट वाले कॉइन से ही कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्री मार्केट में एक कॉइन आया उसको लोग बाय करके रख लेते हैं और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट प्री मार्केट में ही रेट ऊपर जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। यह एक ये अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, ताकि प्री मार्केट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो
उसकी जो प्राइस होती है हमेशा लिस्टिंग में उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऊपर भी होता है कई बार नीचे भी होता है, तो ये रिस्क वैल्यू साथ साथ होती है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने कंप्लीट कवर कर दिया डिस्कवर से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मार्केट प्लेस, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ट्रेड वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि कन्वर्ट करना, स्पॉट, फ्यूचर, ऑप्शन, प्री मार्केट, फ्यूचर, ट्रेडिंग बोर्ड, मार्केट प्लेस, लिक्विडेशन मार्केट प्लेस, डीमो ट्रेडिंग। यहाँ पर डीमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसमें आप रिस्क फ्री के साथ चेक कर सकते हो कि भाई किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आपको लर्निंग करनी है। अब कन्वर्ट वाली बात में आए तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट पर क्लिक करना होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो यूएसडीटी से आप बीटीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे $50 यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, बगैर फीस के आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी और कॉइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं सोल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ यूएसडीटी से, मेरे पास यूएसडीटी में पड़े हुए मैं चाहता हूँ कि वो सोल के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, तो आप उसको बगैर फीस के यहाँ पर आकर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गया कि कोई भी कॉइन कन्वर्ट करने का। उसके बाद आ जाता है जी स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है। देखिए कोई भी काम होता है उसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि उस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर लर्न किया जाए, सीखा जाए। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लर्न वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनकी एकेडमी को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इनके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, गाइडलाइन ट्यूटोरियल, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। अब आप आ चुके हो स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि आपको कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज अच्छी लगती है, आप उसको थोड़ी सी वैल्यू के अंदर खरीद के रख लेते हो, रख लिया, कल को उसकी मार्केट ऊपर गई तो आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे आप फिजिकल मार्केट के अंदर जाते हो, आपने देखा कि आज चीनी का रेट जो है वो 7,000 रुपए PKR है। आपने क्या किया, आपने उसके 50 जो है वो तोड़े या गट्टू जिसको हम बोल सकते हैं वो लेकर रख लिए, और कल को उसका रेट हुआ जी 7,000 की बजाय 7500 रुपए रेट हो गया, तो आपने वो 50 तोड़े सेल कर दिए। इसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। मतलब कोई भी चीज बाय कर ली, बाय करके रख ली, जैसे ही उसकी मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको आप सेल कर सकते हो। और ये होती करनी कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग आएंगे, सबसे पहले आपने अपना कोई कॉइन सेलेक्ट करना होता है। आप कौन से कॉइन को परचेज करके रखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज कितनी है, सिग्नल कैसा है, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन कितनी है, और आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस कितना है, या आपको जो बंदा रिकमेंड कर रहा है वो क्या बता रहा है। मिसाल के तौर पे मैं TRX कॉइन को देख रहा हूं, मैं इसको आऊंगा, इसके देखूंगा कि मार्केट लो हुई है। आज मार्केट इसकी नॉर्मल रूटीन में 0.22 पर थी और आज इसकी 0.2219 पर है, मतलब 2240 से 2219 पर आ गई, मतलब कुछ पॉइंट तक नीचे आई। और फिर मैंने एक और चीज देखनी है, मैंने इसका 1 हर्ट्ज का कैंडल को ओपन कर लेना, और मैंने देखना है कि ये पिछले पूरे वीक में कहां तक ये कॉइन गया है। जब सबसे नीचे देखा कि यार पिछले पूरे वीक में इस मरतबा आज जो है वो नीचे आया हुआ है, तो मैं वहां से बाइंग करूंगा। और फिर एक और चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप कॉइन बाय कर रखे हो तो आपने उस हिसाब से, उस वैल्यू से जो आपके पास फंड पड़ा हुआ है उसका 10% बाय करना है, ताकि अगर मार्केट थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी तो मैं और ज्यादा बाय कर लूंगा, फिर और नीचे आएगी फिर और बाय करूंगा, फिर और नीचे आएगी फिर और बाय करूंगा। इस तरीके से आपने 3 से 4 स्टेप के अंदर बाइंग करनी होती है, और फिर सेल की तरतीब भी इसी तरीके से करनी है। मिसाल के तौर पे आपने जो है एक बाइंग आपने यहां पर कर ली, एक बाइंग आपने यहां पे कर ली, एक बाइंग आपने यहां पे की और एक यहां पे। अब जैसे ऊपर जाना शुरू हुआ, जो यहां पे बाइंग की थी वो यहां पे सेल कर देंगे, और जो यहां पे की थी वो यहां पे सेल करेंगे। इसी तरीके से आपने प्रॉफिट बुक करते जाना है और इसी तरीके से स्पॉट से फायदा उठाते जाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपने करना कैसे है। देखिए आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लिया, उसकी आपने पूरी की पूरी मार्केट एनालाइज कर ली, आपको आइडिया हो गया कि यार ये नॉर्मली मार्केट यहां पे रहती है और कल यहां पे थी, आज यहां पे, और आज बिल्कुल यहां पे आ चुकी है। जब बिल्कुल बॉटम को टच कर रहा हो या लोएस्ट में वो चला गया हो कॉइन, तो आप उसको देख सकते हो कि भाई इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप कितना है और इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, इसके पीछे की न्यूज़ क्या कहती हैं, सारा कुछ अपना फंडामेंटल देखने के बाद, न्यूज़ को कवर करने के बाद, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखने के बाद, अपने नफा नुकसान को सामने रखने के बाद अब आपने उसको बाय करना होता है। बाय कैसे करना होता है? आपका जो फंड पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे यहां पे आप आ गए, अब बाय करते वक्त आपने दो चीजें ज़हन में रखनी है, एक होता है लिमिट और एक होता है मार्केट। लिमिट क्या होता है कि आप कोई किसी काम में बिजी हो, आप चाहते हो कि यार ये कॉइन 0.21 के ऊपर आए तो ऑटोमेटिक बाय हो जाए और इतने पैसों का बाय हो जाए, तो उसका क्या तरीकेकार होता है? यहां पे आपने प्राइस सेट कर दी, अभी इसकी प्राइस चल रही है
0.2294, ठीक हो गया। मैं इसको कर देता हूँ 0.21 पर ये आए तो ये बाय हो जाए। अब आप करते हो कि भाई ये बाय हो कितने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बाय हो कितने का, तो वो आपने यहाँ पर यूएसडीटी में सेलेक्ट कर लेना कि भाई $50 का ये बाय हो जाए, मतलब 238 TRX बाय हो जाए। तो आपने इसको बाय पर क्लिक कर देना है। ये हो गया जी बाइंग का। इसी तरीके से अगर आपने बाय करके रखे हुए थे, ये लिमिट वाला मैं बता रहा हूँ, बाय करके रखे हुए थे, आप चाहते हो कि यार मैं सोने लगा हूँ, पता नहीं मार्केट कब ऊपर चली जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 0.22 पर जाए, 21 पे मैंने बाय किए थे, 22 पर जाए तो मेरे ये $50 के सेल हो जाए, ठीक हो गया। अभी देखें ये आपने बाय किए थे कितने के, $50 के 238 कॉइन। अब $50 के सिर्फ 227 कॉइन ही आपके सेल हो जाएंगे। अगर हम इसको कर लेते हैं जी 238 कॉइन ही हम कर लेते हैं, लो जनाब, ये हमें $2.4 जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपने सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मार्केट इस पोजीशन को टच करेगी तो आपके कॉइन ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लिमिट में बाय एंड सेल करना, स्पॉट ट्रेडिंग का। अब मैं बताता हूं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, और मैं अब बताता हूं कि मार्केट के हिसाब से कैसे बाय करना है। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मार्केट बहुत स्पीड के साथ नीचे गिर रही है, और अगर आप उसमें लिमिट सेट करते हो तो आपके लिमिट सेट करते करते मार्केट पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। तो आप यहां पर मार्केट सेट करेंगे, उसके बाद आप कितने बाय करना चाहते हो, $50 के। मार्केट का मतलब ये होता है कि करंट रेट जो चल रहा है उसी में आपने जैसे ही बाय पर क्लिक करना है ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सेल में करना चाहते हो, मार्केट रेट में सेल करना चाहते हो, लिमिट नहीं लगाना चाहते हो, तो जस्ट आपने यहां पर आना है, उसके बाद इसका भी यहीं पे सेलेक्ट कर देना मार्केट के हिसाब से। उसके बाद जितने भी कॉइन सेल करने हैं वो आपने सेलेक्ट करना और सेल TRX पे क्लिक कर देना, तो इंस्टेंट आपके वो सेल हो जाएंगे। ये हो गया जी स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि कुछ प्रोजेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ कॉइन जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आया, मैंने TRX का सारा चार्ट निकाला, इसकी सारी न्यूज़ वगैरह सारा कुछ देखने के बाद अब मेरा दिल किया कि यार इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ, 1-2 महीने के लिए ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मार्केट में या लिमिट सेलेक्ट करूंगा जो भी मुझे तरतीब अच्छी लगती है, और उसके बाद इसको बाय कर लूंगा। बाय करने के बाद ये मेरे पास पड़ा हुआ है, या मैं इसकी लिमिट लगा दूंगा वो वाली जहां पर मुझे पता हो कि यार आज नहीं, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद यहां पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मैंने लिमिट लगा के इसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग करना, ठीक हो गया। आई होप कि आपको स्पॉट के हवाले से समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कवर में दोबारा आते हैं, यहाँ पे ट्रेड में दोबारा आते हैं और फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर का नाम इसीलिए फ्यूचर रखा गया कि ये आपका फ्यूचर बना भी देता है, और आपको कहते हैं कि ये एक सिग्नल, एक ट्रेड आपको करोड़पति भी बना देती है और रोडपति भी बना देती है। ज़्यादातर लोग रोडपति ही बनते हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉलेज ना हो, इसकी हाउ नाउ ना हो। अब फ्यूचर ट्रेड का क्या मतलब होता है? फ्यूचर ट्रेड का मतलब ये होता है कि ये स्पोर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाती है। इसमें आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आप लिक्विडेशन सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना मार्जिन मुझे इसमें $100 के पीछे चाहिए, कितनी प्रॉफिट चाहिए, कितना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। ये सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने फ्यूचर ट्रेड को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने अपना कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे TRX को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने TRX को सिलेक्ट किया। अब आप इसको आइसोलेटेड करना चाहते हो या क्रॉस करना चाहते हो। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आपके वैलेट के अंदर जितना का जितना फंड पड़ा हुआ वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और एक होता है कि जिस कॉइन के ऊपर आप जितने डॉलर लगा रहे हो सिर्फ वो सिलेक्ट हो, आपका वैलेट सेफ रहेगा। ठीक हो गया। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, क्रॉस मिसाल के तौर पे सिलेक्ट किया। अब आप प्रॉफिट कितने परसेंट तक, मतलब लॉस और प्रॉफिट कितने परसेंट तक बर्दाश्त कर सकते हो? 5x, 10x, 20x, 30x, या लोग तो 100 to 200x तक भी करते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आप स्टार्टअप ले रहे हो तो 1x से स्टार्ट करें। जब आप इसमें गिरफ्त मजबूत कर ले देन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। ये आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर ली। अब आपने इसमें भी लिमिट का होता है, मतलब यहाँ पे भी आप लिमिट सेट कर सकते हो कि यार यहाँ पे मार्केट आए तो मेरी फ्यूचर ट्रेड ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, और फिर मार्केट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यार मार्केट अचानक से नीचे गिरी जा रही है और मैं अब अप की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आपने लॉन्ग को ओपन करना होता है। और अगर आप इसको शॉर्ट की ट्रेड लगा रहे हो, मतलब नीचे की ट्रेड लगा रहे हो, तो आपने सेल शॉर्ट पर क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये मेरे पास मार्केट चैट ओपन है मुकम्मल। मैं इसको 1 मिनट पे कर लेता हूं। ये अब देखें मिसाल के तौर पे जी, ये हमारी मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। ठीक हो गया। ये देखें, ये मैं ओपन कर लेता हूं।
ये होता है लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग क्या होता है, ये सबज वाली कैंडल या ऊपर की तरफ ट्रेड लगाना, इसको हम लॉन्ग बोल सकते हैं। नीचे की तरफ ट्रेड लगाना, इसको हम शॉर्ट बोल सकते हैं। हमने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाय लॉन्ग कर देंगे। अब जितनी मार्केट हमारी ट्रेड लगाने के बाद ऊपर जाएगी उतने % तक हमें प्रॉफिट होगी। ये डिपेंड करेगा कि हमने 1x 2x 3x 50x कितना मार्जिन सेलेक्ट किया, ठीक हो गया, और कितने डॉलर लगाए। और अगर हमने नीचे की ट्रेड लगाई और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई तो हमें इसमें भी प्रॉफिट होगी। इसको शॉर्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब लॉन्ग में क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपने $5 या $10 की लॉन्ग ट्रेड ओपन की और मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी तो आपको प्रॉफिट होगी। अगर मार्केट नीचे आना शुरू होगी तो आपको लॉस होगा। और अगर आपने नीचे की ट्रेड ओपन की थी और मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी देन आपको लॉस होगा। समझ आ चुकी है आपको कि मतलब हमने क्या करना होता है, हमने मार्केट की स्ट्रेटजीज को देखना होता है। अगर हम मार्केट की देखें कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और अभी न्यूज़ और ये सारी अपडेट्स ये कह रही है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी तो आप नीचे की ट्रेड लगा सकते हो। अगर आपको न्यूज़ या आपका फंडामेंटल या आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप ऊपर की ट्रेड लगा सकते हो, उसको हम लॉन्ग बोलते हैं। अब इसका लगाने का तरीकेकार भी सिंपल होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड लगाने के बाद आप टीपी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इस टारगेट पॉइंट को हिट करे तो हमारे जो कॉइन है वो सेल हो जाए, या इस टारगेट पॉइंट पे हमें लॉस मिलता नजर आए तो हम निकल जाए, मतलब ज्यादा लॉस ना करें। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट सेट करना। इसका फायदा ये होता है कि आप ज्यादा लॉस नहीं करते। अगर आप ये सेट नहीं करते तो आपका वैलेट मुकम्मल का मुकम्मल भी वाश हो सकता है। इन चीजों का आपने अपने ज़हन में ख्याल रखना है। ये होती है जी फ्यूचर ट्रेड, इसको आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हो। आई होप कि आपको इसका भी समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्री मार्केट ये इतना खास नहीं है, ट्रेडिंग बोर्ड्स होते हैं, इनको आप सेट कर सकते हो, लेकिन ये अभी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद ग्रो वाला, यहाँ पर सिंपल अर्न लोन वाला ऑप्शन भी है, जंप स्टार्ट भी है, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। बिल्ड में आ जाए तो एक्सप्लोर आ जाता है, डेवलपर्स आ जाता है, ऑफिशियल डी एप्स आ जाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, लिक्विड मार्केट प्लेस आ गई, एपीआई आ गई, ब्रोकर प्रोग्राम आ गया और काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे लर्न में जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। इनके सारे ट्यूटोरियल वगैरह, इनके एक्सपर्ट्स टीचर्स एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन इन्होंने की हुई है कि भाई ये चीज़ का क्या फ़ायदा है, ये चीज़ की कैसे जाती है, ये चीज़ का क्या बेनिफिट है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों को मैंने गाइड कर दिया है। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, उसके बाद डॉलर बाय करना, सेल करना, सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पे आपके पास एसेट्स में, यहाँ पे मैं एसेट्स में आ जाता हूं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको ट्रांसफर करना होता है फ्यूचर फंडिंग के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे ट्रांसफर पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। ट्रेडिंग में करना है, ट्रेडिंग में करना है, उसके बाद फंडिंग में, ट्रेडिंग में। फंडिंग में ये होता है कि वहाँ पे आप लोग फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग के अंदर स्पॉट ट्रेड कर सकते हो। सो इस फंड को इस तरीके से ट्रांसफर भी किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद ग्रो का ऑप्शन आ जाता है, एनालाइज आ जाता है, ऑर्डर सेंटर आ जाता है, कितने आपकी फीसेज वगैरह कितनी कटी है वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पर आपका लेवल आ जाएगा, अकाउंट स्टेटमेंट आपकी सारी की सारी आ जाएगी। इसको आप सारी को इस तरीके से प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग ये समझ गए होंगे कि भाई कंप्यूटर के ऊपर रहते हुए हम लोग जो है वो कैसे OKX का यूज करके इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। किसी भी कॉइन को परचेज कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको प्रॉपर A to Z समझा दिया है। किसी भी कॉइन के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो भी बता दी। मैंने ये भी बता दिया कि डॉलर खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। मैंने ये भी बताया कि P2P ट्रेड कैसे की जाती है। और हाँ, आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, आप P2P ट्रेड से प्रॉफिट भी कमा सकते हो, मतलब अर्निंग भी कर सकते हो। और ये लोग इसी तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे आज डॉलर सेल हो रहा है 291 रुपए का, कल को ये डॉलर आ गया जी 293 रुपए का। आपने 291 रुपए के $300 लिए और फिर कल को सेल कर देना जब ये ₹3 का ऊपर जा रहा होगा, तो आपको इस तरीके से भी बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप लोग P2P ट्रेड करके भी अर्न कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन पर OKX का अकाउंट बनाने से लेके उस पर ट्रेड करने तक, उस पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।